नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा बंगाल चुनाव से आ रही है। बोले पीएम, दीदी ने बंगाल को किया बर्बाद, जाने खड़गपुर रैली की अहम बातें। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, आयोग से निष्पक्ष चुनाव की मांग पर भाजपा का तृणमूल पर तंज, कहा एक ही उंगली एक ही बटन। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, जाने भाजपा के घोषणा पत्र में क्या क्या अहम ऐलान कर सकते हैं अमित शाह। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आप भी पीएम मोदी के साथ हैं और अगर आपको भी लगता है बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और ममता दीदी बुरी तरह हारने वाली हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय। बोले पीएम, दीदी ने बंगाल को किया बर्बाद, जाने खड़गपुर रैली की अहम बातें। जी हां दोस्तों, बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 15 दिनों के भीतर तीसरी बार राज्य के दौरे पर शनिवार को आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़गपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर ममता बनर्जी पर करारा प्रहार किया। पीएम ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यानी दीदी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल ने कांग्रेस के कारनामे देखे हैं, पिछले 70 साल में यही देखा है। पीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमें 5 साल का मौका दे दीजिए, 70 साल की बर्बादी को मिटाकर रहेंगे। उन्होंने इस दौरान विकास पर जोर दिया और कहा के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं, इससे राज्य के करोड़ों गरीब लोग व युवा वंचित हो जाते हैं। इसीलिए एकमात्र डबल इंजन की सरकार ही राज्य का विकास कर सकती है। पीएम ने सिंडिकेट, कटमनी, रंगदारी को लेकर भी ममता पर जोरदार हमला किया। लगे हाथों उन्होंने इसको लेकर उनके भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी को भी घेरा। पीएम ने कहा कि राज्य में विकास के नाम पर सिंगल विंडो की प्रक्रिया चलती है तथा उसका नाम है भाईपो विंडो। इससे गुजरे बगैर कोई काम नहीं होता। उन्होंने कहा कि दीदी की पाठशाला में विकास नहीं, सिर्फ अराजकता की पढ़ाई होती है, जिसका सिलेबस तोलाबाजी, कटमनी व सिंडिकेट है। यहाँ हालात यह है कि गरीबों, आदिवासियों, मजदूरों को भी कटमनी देनी पड़ती है। दीदी ने लूट मार करने वाली सरकार दी, लोगों को सिर्फ धोखा दिया, विश्वासघात किया। मोदी ने कहा कि अब हम बंगाल के भविष्य के साथ दीदी को नहीं खेलने देंगे। दीदी बोल रही है खेला होबे, लेकिन पूरा बंगाल आज बोल रहा है खेला शेष होबे। पीएम ने इस दौरान बीती रात दुनिया भर में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के डाउन होने की बात का भी जिक्र किया और कहा कि आप सभी ने देखा कि 50-50 मिनट में ही लोग किस तरह अधीर हो गए, लेकिन यहाँ बंगाल में 50 साल से विकास, सपने, संकल्प सब डाउन है और इस प्रकार मैं एक बदलाव लाने के लिए आपकी अधीरता को समझता हूँ। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आयोग से निष्पक्ष चुनाव की मांग पर भाजपा का तृणमूल पर तंज, कहा एक ही उंगली एक ही बटन। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग से निष्पक्ष और हिंसा मुक्त चुनाव की मांग पर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य ने तृणमूल पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि एक ही उंगली एक ही बटन, यदि वे इसके माध्यम से जीतते हैं तो यह लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की सहजता है, वहीं वह उंगली दूसरी तरफ गिरती है तो यह सांप्रदायिक सोच या पूर्ण धोखाधड़ी से प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि ईवीएम को खलनायक बनाने की कोशिश साबित करती है कि तृणमूल कांग्रेस हार रही है। भाजपा नेता शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि 2016 में सत्ता में आने के बाद तृणमूल ने एक नया विवाद लाने की कोशिश की, वो है ईवीएम फ्रॉड। उन्होंने चुनाव आयोग ने चुनौती दी, उस चुनौती को किसी ने स्वीकार नहीं किया। जिन्होंने कोशिश की वे असफल रहे। ईवीएम फ्रॉड का सिद्धांत बंगाल के राजनीतिक रूप से जागरूक लोगों को प्रभावित नहीं करेगा। बंगाल के लोगों ने स्वीकार किया कि राज्य पुलिस चुनाव को प्रभावित नहीं करेगी। पुलिस के राजनीतिकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है, हमें राज्य पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान की मांग को लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग से मुलाकात की। तृणमूल संसदीय प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ सांसद सौगत राय व सांसद महुआ मोइत्रा के साथ हाल में पार्टी में शामिल होने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा थे। आयोग के अधिकारियों से मिलकर स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के मुद्दों पर चर्चा की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जाने भाजपा के घोषणा पत्र में क्या क्या अहम ऐलान कर सकते हैं अमित शाह। जी हां दोस्तों, बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा के कदावर नेता अमित शाह एक हफ्ते के भीतर एक बार फिर 21 मार्च रविवार को राज्य के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। शाह पूर्व मेदिनीपुर जिले के एगरा में दोपहर 1:30 बजे से एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसी दिन भाजपा बंगाल के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। अपनी बंगाल यात्रा के दौरान रैली के बाद शाह शाम 5:30 बजे कोलकाता में पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार घोषणा पत्र में रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार प्रदान पर फोकस होगा। इसके साथ ही भाजपा अपने घोषणा पत्र में कई और बड़ा ऐलान कर सकती है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर बड़ी घोषणा संभव है। पार्टी राज्य की कुछ जातियों को ओबीसी में शामिल करने का ऐलान कर सकती है। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को ही तृणमूल कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें कई लोग लुभावन वादे किए गए हैं। अब भाजपा के घोषणा पत्र पर सबकी नजर है। बता दें कि भाजपा ने कुछ हफ्ते पहले बंगाल का घोषणा पत्र बनाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया था। खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य में लक्ष्य सुनार बांग्ला अभियान की शुरुआत की थी और पार्टी ने
राज्य के लोगों से घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांगे थे। इस अभियान के तहत भाजपा ने हर विधानसभा क्षेत्र में एक एलईडी रथ पहुंचाने के लिए 294 एलईडी रथों की व्यवस्था की थी, जिसमें एक बॉक्स मौजूद था और लोगों से अपने सुझाव डालने के लिए कहा गया था। गौरतलब है कि बंगाल में 8 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए 27 मार्च को पहले चरण का मतदान। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।